हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपने मुग़ल की हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने चंगेज़ खान और मंगोल्स को देखा था। दो चीज़ें ध्यान में रखने की है, एक तो मंगोल का जो कानून है याशा, उसको याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है, अपने 4 बेटों में चंगेज़ खान ने अपना एम्पायर को डिवाइड किया था। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चगताई का एम्पायर है। चगताई उसका दूसरा बेटा था और ये वाला पार्ट ही अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें समरकंद भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। एक टाइम बाद जो इसके वंशज होते हैं, चगताई के वंशज, वो इस इलाके में डिक्लाइन कर जाते हैं और एक नई पावर इस इलाके में उभर के आती है, जो कि तुर्क होते हैं, टर्क्स होते हैं, जिनका कि जो लीडर होता है वो तिमूर होता है। तैमूर या तिमूर, तैमूर या तिमूर, जिसका कि टाइम पीरियड है जन्म 1336 से लेके और फिर 1405 में उसकी मृत्यु होती है। तिमुरिद जो एम्पायर बनाया उसने 25 साल में बनाया, 1370 से लेके 1405। अब मैप में जो देखा होगा आपने, जो जो चगताई का इलाका था उस इलाके में ही उभरता है तिमूर और उसी की कैपिटल होती है समरकंद। लेकिन ये इलाका तो मंगोलों के था इलाका। तैमूर का जो एम्पायर है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा चगताई का इलाका तैमूर के एम्पायर में था। इल्खानित का इलाका पूरा का पूरा तैमूर के इलाके में था, उसके एम्पायर में था। उसने यहाँ भी हमला किया था, गोल्डन होर्ड्स के इलाके में भी हमला किया था। उसकी प्लानिंग चाइना में भी हमला करने की थी और इंडिया में तो वो आया ही था। तो इतना बड़ा इलाका उसके एम्पायर में था। लेकिन ये सब मंगोलों के पास था। मंगोलों की अपनी एक प्रेस्टीज थी, उनके पास अब पावर नहीं रह गई थी, लेकिन उनकी उनकी अपनी एक प्रेस्टीज थी। तो यहाँ पे चगताई के इलाके में या और भी जो कॉन्कर्ड इलाके में है, उसमें तैमूर ने क्या किया कि जो चगताई के जो वंशज थे उन्हीं के पास सत्ता रहने दी, जो कि कठपुतली थे, चाहे यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, और असल पावर जो है उसने अपने पास रखी। चंगेज़ खान ने एक रूल बनाया था कि जो राजा होगा वो उसी के परिवार से होगा, या खान जो होगा वो उसके बेटे होंगे, बेटे के बेटे होंगे। अब तिमूर जो था वो तुर्क था, तो उसने कभी खान का टाइटल नहीं लिया। उसने जो टाइटल लिया, ओहदा लिया, वो अमीर का लिया। तो हमेशा उसे अमीर तिमूर कहा जाता है। इसका मतलब वो प्रिंस था, वो कभी भी राजा नहीं था, वो कभी भी खान नहीं बना। तो चंगेज़ खान के बाद बेटा चगताई, और चगताई का डिसेंडेंट, बेटे के बेटे का बेटे का बेटा, कहीं नीचे जाके फिर कज़ान खान आता है। ये भी सीधे डायरेक्ट होता है चगताई की लाइन से। और इसकी जो डॉटर होती है उससे तिमूर शादी करता है, और शादी करने के बाद जो टाइटल तिमूर लेता है वो गुरगान का टाइटल लेता है, यानी सन इन लॉ। अब वो सन तो नहीं है, वो खान का सन तो नहीं है, तो फिर वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुनता है और वो शादी करता है और गुरगान का टाइटल लेता है। तो ये तुर्क कौन हो गया? तिमूर हो गया। और मंगोल, ये मंगोल प्रिंसेस हो गई, जो कि सीधे चंगेज़ खान की लाइन से थी। ये एक मैरिज अलायंस बनता है जहाँ तुर्कों के पास पावर थी, मंगोलों का नाम इम्पोर्टेंट था, उनकी प्रेस्टीज इम्पोर्टेंट थी। तो तिमूर इस तरीके से लेजिटिमाइज करता है अपना कॉन्क्वेस्ट ओवर मंगोल टेरिटरी। सारी मंगोल टेरिटरी को ही वो जीतता है। खान तो बने रहते हैं, चंगेज़ खान के और उसके बेटों के जो डिसेंडेंट्स हैं वही बने रहते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं। असली ताकत तिमूर के पास होती है। और इस शादी के साथ वो लेजिटिमाइज करता है अपनी कॉन्क्वेस्ट को मंगोल टेरिटरी में। अब तिमूर जो है वो एक पायस मुसलमान है, एक पवित्र मुसलमान है। उसकी जो कैपिटल है समरकंद है, उसमें वो मॉस्क्स बनाता है, खूब सारी मदरसे बनाता है। अपने इलाके में वो शरिया कानून लागू करता है, यानी इस्लामिक रिलीजियस कानून भी लागू करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो कंटिन्यू करता है याशा, जो सेकुलर लॉ है, जिसके रूट्स जो है वो ट्राइबल कस्टम्स में है, जो चंगेज़ खान ने 1206 में कुरीलताई में जो अपनाया था जो लॉ, उस लॉ को भी वो अपनाता है। तो ये क्या करता है, ये मिक्सचर है, शरिया का भी है और याशा जो कि सेकुलर लॉ है, दोनों का मिक्सचर है। उसके लॉज पर प्रोवाइड करता है एक इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी, उसके स्टेट के नेचर को प्रोवाइड करती है। और वो अप्रिशिएट करता है डाइवर्सिटी का, मतलब है हर पॉपुलेशन में वो एक साथ इस्लामिक लॉ नहीं लगाता, सेकुलर लॉ भी चलते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। ये अगेन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं तिमूर के मुगल्स। अब मुगल्स भी वही इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन को, जो कि उनको इंडिया में इनकाउंटर करने को मिलेगी। और मैनी नॉन मुस्लिम्स भी हैं, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, इन हिज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो टॉप पोस्ट में होते हैं। किसकी? तिमूर की पोस्ट में, तिमूर की आर्मी में। वैसे ही जैसे अकबर की भी आर्मी में जो गैर मुसलमान होंगे वो ऊपर वाली पोजीशन में भी पहुंचेंगे। अब एक टाइम बाद जो होता है, फिर तिमूरिद एम्पायर जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। तिमूर ने
बहुत बड़ा एम्पायर तो बनाया, लेकिन उसने एक गलती करी, फेल टू क्रिएट लास्टिंग इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अकबर है, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम बनाया, अकबर ने सूबाज बनाए, अकबर ने टैक्सेशन पॉलिसी बनाई, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए। अकबर रहे ना रहे, इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तो उसका वंश भी चलता रहेगा। आज की तारीख में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, जिसने कि पार्लियामेंट बनाया, जिसने एग्जीक्यूटिव बनाया, जिसने जुडिशरी बनाया, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए। आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस और उसके पीछे आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेल किया था तिमूर ने। तो जो इलाका है चगताई खानेत, वहाँ पे पहले चगताई का शासन था, फिर उसके बाद फिर तिमूर ने एम्पायर बनाया, और बाद में उज्बेक अकबर के जब पैरेलल होंगे तो वो भी एक एम्पायर बनाएंगे। लेकिन इनके बीच में तिमूर के गिरने के बाद तिमूरिद प्रिंसेस आते हैं, जो कि जगह जगह में पूरे इस चगताई खानेत के इलाके में अपने छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ बनाते हैं, जो तिमूर के बेटे होते हैं, बेटे के बेटे होते हैं वगैरह, इस तरीके से रिश्तेदार होते हैं। अब तिमूर की हम फैमिली ट्री को देखें तो इसका टाइम पीरियड्स की डेथ होती है 1405 में। इसके 4 बेटे होते हैं। तीसरा बेटा ये हुआ, मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद फिर उसका बेटा, उसके बाद फिर उसका बेटा, और चौथी लाइन में आता है उमर शेख सेकंड, जो कि फरगना के रूलर होते हैं और जो कि बाबर के पिता होते हैं। अब इनके भी 2 बेटे होते हैं, एक बाबर हो गया और एक और बेटा जहांगीर था, वो अलग बात है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो बाबर देखिए अमीर तिमूर के 5वीं लाइन में है, तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है तिमूर के। अब उमर शेख मिर्ज़ा जो है वो शादी करते हैं एक चंगेज़ खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट से, कुतलुग निगार खानम के साथ शादी करते हैं, यानी, और उनका बेटा होता है बाबर, यानी बाबर के पिता जो है वो तिमूर की लाइन से हैं और इनकी माँ जो है वो चंगेज़ खान की लाइन से। तो इनकी जो ये अगेन तुर्को मंगोल अलायंस है, और इनकी प्रेस्टीज जो है, इनकी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली से कनेक्टेड है कि इनकी ह्यूज रिस्पेक्ट होती थी। वन ऑफ द रीज़न कि इनको इतनी स्टेबिलिटी क्यों मिलती है, क्योंकि इनकी जो फैमिली पेडिग्री है, जो उनके पूर्वज हैं वो बहुत महान हुए हैं, तो उनकी बेग्स के सामने, इनके जो नोबल्स हैं उनके सामने इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। तो हमने ख़त्म किया मंगोल, हमने ख़त्म किया, हमने छोटा ब्रीफली हमने तिमूर को भी देख लिया, ज़रूरी था क्योंकि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं बाबर जो है और मुग़ल जो है, इन दोनों पूर्वजों के। इसे आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।